हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा आज हम करते हैं आश्रम के अतिथि और संस्मरण के प्रश्न उत्तर जो हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये पाठ जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। तो देखिए पहला प्रश्न है आश्रम के अतिथि संस्मरण में देखिए गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया। तो जैसा कि आपको पता कि गांधी जी अहिंसावादी थे। अहिंसावादी होते हैं जो कि किसी तरह के दंगे फसाद में, बंदूक आदि में किसी में विश्वास नहीं रखते। तो इसी से ही ये उनका हथियार था एक तरह से अहिंसा, जिससे उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो उस समय जो था क्या कि आप 1922 की बात है जैसा आपको पता है ये? गलत है, कभी करेंगे। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਏਦਾਂ ਬੋਲੋ तो कहना क्या ਪ੍ਰੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ क्या ਆਪ ਵਾਲਾ ਬਸ ਆਪ वाला पता ना? तेरे में बता। हम्म, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे द्वारा लिखे आश्रम के अतिथि और संस्मरण पाठ के प्रश्नोत्तर पर। तो इसका पहला प्रश्न है गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया। तो गांधी जी जो थे वो थे अहिंसावादी। वे अहिंसावादी ढंग से अंग्रेजों का विरोध करते थे। उस समय क्या था कि ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो विदेशों से आती थी और गांधी जी ने स्वदेशी प्रचार पर बल दिया। स्वदेशी क्या होता है? जो चीज़ें अपने देश में ही बनती हैं। और उस समय तक भारत में सुई, मशीन, कैंची किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ नहीं बन रही थी। तो इस कारण गांधी जी ने क्या निर्णय लिया कि उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर पहनना शुरू कर दिया तथा सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया। ठीक है? तो आगे देखिए गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया। एक बार क्या था कि सेवाग्राम में एक नौजवान आया और उसने गांधी जी को क्या कहा कि मैं आदमियों की तो सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ईश्वर में विश्वास नहीं है। उसकी ये बात सुनकर गांधी जी ने कहा कि मनुष्य से प्रेम करना, उसकी सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कीमत पर जो मनुष्य है ना, वो ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। तो ईश्वर के बारे में लोगों की अलग-अलग धारणाएँ हैं, कल्पनाएँ हैं और अगर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो उसमें अधूरापन रह जाता है। फिर क्या था कि गांधी जी ने कहा कि अगर आप ईश्वर का नाम लेते हो और उसकी जो सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ ही सही व्यवहार नहीं करते, वास्तव में यही होता है ना कि हम ईश्वर का तो नाम लेते ही हैं। प्रतिकृति होता है रचना, कि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, हम उसके साथ सही तरह से व्यवहार नहीं करते। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर मनुष्य में ईश्वर है। तो उन्होंने नौजवान को कहा कि जब तक तुम्हारा ईश्वर के प्रति जो है आस्था, विश्वास उस आपके मन में पैदा नहीं होता, तब तक तुम आश्रम में रहकर ही लोगों की सेवा करो और ईश्वर के प्रति तुम्हारे मन में भाव अवश्य उत्पन्न होगा। आगे देखिए गांधी जी कागज का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे। अपव्यय का मतलब होता है कि हम कागज को बहुत बुरी तरह से ना उसका दुरुपयोग करते हैं। बस कोई अक्षर अगर कट गया, पेज फाड़ा, उसको बेकार कर दिया। लेकिन क्या आपको भी पता है कि बेटा कागज जो है हमें पेड़ों से मिलता है। जितना ज़्यादा हम कागज का दुरुपयोग करते हैं, उसका ठीक ढंग से प्रयोग नहीं करते, उतने ही पेड़ों की जो कटाई होती है। तो गांधी जी जो थे हर बात का ना ध्यान रखते थे और वो इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं थे कि कागज़ का जो है दुरुपयोग किया जाए। तो इसलिए वो क्या कहते थे, क्या करते थे वो कि उनके पास जितनी भी चिट्ठियाँ आनी, लिफ़ाफ़े आने और तार के कागज़, तार होता है टेलीग्राम, तो वो क्या करते थे उसकी साइड पे जो कोरे कागज़ होते थे ना, तो वो उसको सँभाल कर रख लेते थे और जब भी आवश्यकता पड़ती थी, तो उसी कागज़ के ऊपर लिख कर जो था अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर देते थे। आगे देखिए, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का कारण क्या था? इसमें क्या है कि ये जो छगनलाल जोशी हैं, उस समय आश्रम में साबरमती आश्रम में जो रहते थे, जो सारा आश्रम के कोठार का हिसाब-किताब देखते थे, तो वो गांधी जी के भतीजे थे। एक बार उन्होंने गांधी जी को शाम की प्रार्थना सभा में जब प्रेयर का समय था तो उन्होंने कहा कि वो उनसे कोई हिसाब किताब में गड़बड़ी हो गई है।
तो गांधी जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपना खेद इस तरह व्यक्त किया कि अगर उनके नाते रिश्तेदार जो हैं तो वो ही अगर झूठ बोलेंगे कि तो इससे क्या होगा, कहते फिर मैं इस आश्रम को सत्यद्वय आश्रम कैसे कहूँगा। इसी तरह से गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, उनको किसी ने 4 रुपए दिए एज ए गिफ्ट उपहार में, और उन्होंने भी वो जो रुपए थे वो दफ्तर में जमा नहीं करवाए। गांधी जी को ये दोनों बातों से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पश्चाताप के रूप में उन्होंने आत्मशुद्धि के ऊपर एक लेख लिखा और उपवास भी रखा। ये दोनों काम करने का उनका केवल केवल यही उद्देश्य था कि आश्रम में हर एक व्यक्ति को एहसास हो जाए कि भ्रष्टाचार जो है वो किस तरह से, अगर रिश्तेदारों से शुरू होकर लोग जो दूसरे भी इस बात को अपनाते हैं तो ये बातें जो है समाज की जड़ों को खोखला कर देती है। आगे देखिए, गांधी जी केवल उपदेशक थे। उपदेशक होता है हम किसी को कोई बात कहते रहें लेकिन हम उन बातों को खुद लागू ना करें। कर्म योगी थे, चर्चा कीजिए। मतलब गांधी जी केवल बातों के धनी नहीं थे, वो जो उपदेश दिया उन्होंने वो खुद भी उसको करके देखते थे। तो गांधी जी आश्रम में हर छोटे बड़े व्यक्ति का ध्यान रखते थे। और कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी और जो भी अन्य भाई बहन वहाँ रहते थे उनको पहले खुद काम करके फिर उनको काम करने के लिए कहते थे। तो उनकी नज़र में मतलब कोई काम भी जाए करने से पहले उन्होंने खुद करना, फिर दूसरों को करने के लिए कहना। चाहे वह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग था, चाहे था आश्रम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपवास रखना आदि। आगे देखिए, भ्रष्टाचार हमारे जीवन को किस प्रकार नष्ट करता है। ये पहले प्रश्न किया आपने उसी का ही उत्तर है कि भ्रष्टाचार, गांधी जी ने कस्तूरबा की लोचना की जब उन्होंने 4 रुपये दफ्तर में जमा नहीं करवाए। और उन्होंने छगनलाल जोशी जो उनके भतीजे थे उन्होंने आश्रम के हिसाब के कोठार में गड़बड़ी कर दी। तो वो बात नहीं, उन्होंने जब उनको ये दोनों बातें पता चली तो उन्होंने इस दोष को, मतलब कस्तूरबा उनकी पत्नी थी, उनको छिपा भी सकते थे इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आश्रम में ये धीरे धीरे बात फैल गई तो इससे क्या होगा कि अन्य लोगों के व्यवहार में भी वो बात आएगी, मतलब वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। तो कोई भी कभी भी भ्रष्टाचार जो है एक छोटे से बिंदु से शुरू होता है और धीरे धीरे क्या है, हर हम आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे सबका जीवन बर्बाद कर देता है। तो गांधी जी ने जब आलेख लिखा तो उसके लिए सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने इस बात के लिए खेद भी व्यक्त किया, क्रोध किया कि गांधी जी को कम से कम अपनी पत्नी के विरुद्ध नहीं लिखना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने उनके ऊपर लेख लिखकर सभी को इस बात से अवगत कराया ताकि भ्रष्टाचार जो है वो किसी के जीवन में भी कोई व्यक्ति अगर उसको अपनाए तो ये सबके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आगे देखिए, प्रेम या अहिंसा में भगवान है, स्पष्ट कीजिए। ये बेटा वही प्रश्न जो पहले आपने किया कि नौजवान जो था सेवाग्राम में रहने के लिए आया, उसने कहा कि उसका ईश्वर में विश्वास नहीं है लेकिन वो लोगों की सेवा करना चाहता है। फिर गांधी जी ने ये बताया उनको कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रमाणित सत्य है कि इस सृष्टि के कण कण में जो है ईश्वर निवास करता है, और अगर हम ईश्वर की बनाई हर वस्तु से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर से भी प्यार करते हैं। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, और ईश्वर को अगर हम किसी व्यक्ति को दुख दे रहे हैं तो वास्तव में हम ईश्वर को दुख दे रहे होते हैं। और जब हम किसी के ऊपर हिंसा करते हैं, किसी को शरीर के ऊपर नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे क्या होता है, हम खुद भी दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, और दूसरों की शांति भी जो है वो भंग हो जाती है, उसको शांति नहीं मिलती। तो अगर हम शांत रहेंगे तो इससे क्या होगा कि कोई अगर बात हो जाती है तो शांत भी रहेंगे हम, और इससे क्या है कि दूसरा व्यक्ति भी शांत रहेगा। इसलिए में प्रेम और अहिंसा है, केवल इसी के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि यदि गांधी जी सब्जी में बघार लगाने की अनुमति ना देते तो क्या होता। जैसा कि आपको पता कि आश्रम में रोज कद्दू की सब्जी को उसके बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर फिर उसको उबाल लेते थे और नमक डालकर सबको खाने को देते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने शिकायत की कि उनको वादी होती है, और इसके अलावा डकार आने लगते हैं, किसी का सिर दुखने लगता है। तो फिर गांधी जी ने जब उनको बघार लगाने की अनुमति दे दी, बघार होता बड़ा जिसको हम पंजाबी में तड़का बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अगर ये गांधी जी इस बात को नहीं मानते, उनको अनुमति ना देते
तो फिर से जो समस्याएं थी महिलाओं को, उनको फिर से झेलना पड़ता, उनको वादी हो जाती, डकार आने लगते, फिर वो अपनी शिकायत को गांधी जी तक कस्तूरबा के माध्यम से पहुंचाते। ठीक है, आगे देखिए, सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है। कैसे? देखिए, दिखावे से क्या होता है, हमें लग रहा है कि हम लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, लोग जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो सिंपल रहना ही पड़ेगा। सादा जीवन अगर हमारा होता है तो हमारा जो है अपने पर कंट्रोल होता है, हम फिजूल खर्ची नहीं करते, और इससे क्या होता है कि बड़े होने पर कर्ज वगैरह आदि मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जब इंसान अपनी ज़रूरतों को, अपनी जो उसके पास आमदनी होती है उससे ज़्यादा बढ़ा लेता है, और समाज में उसकी इज्जत जो है तभी बनी रहती है कि उसके पास जितना है उसी में ही उसको ढंग से चलाए, सिंपल रहे, और इससे क्या होता है कि त्याग की भावना उत्पन्न होगी। सादा जीवन का मतलब क्या, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत धन दौलत होती है लेकिन वो बहुत सिंपल रहते हैं। जे.आर.डी. टाटा को देखा आपने, डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा आपने, तो त्याग की भावना उत्पन्न होती है, हम दूसरों का भला कर लेते हैं और कम खर्च करने की प्रेरणा देता है। सबसे बड़ी बात होती है कि दिल को भी सुकून मिलता है। इस तरह से जो सादा जीवन है हमारे सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है। सुदृढ़ चरित्र होता है कि हमारा जो करेक्टर है, जो हमारा आचरण है, जो सदाचार है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो बेटा ये थे इसके प्रश्नोत्तर, जिसमें कि आप बच्चों को 5 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के प्रश्नोत्तर आएंगे, इसलिए इसके अतिरिक्त पाठ भी पढ़िए ताकि आपको परीक्षा भवन में प्रश्नों को हल करते समय कोई परेशानी ना हो। आशा कि आपको प्रश्न समझने में आसानी रहेगी। अगर आप कुछ भी और देखना चाहते हैं किसी पाठ के विषय में, संधि या कोई भी आपकी व्याकरण से संबंधित समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अवश्य आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।